गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 7 विषय सामाजिक राजनीतिक जीवन सेकंड पार्ट 6 संचार माध्यम। तो बच्चों, जो आपके जो सामने दिखाई दे रहा है, ये जो जिस इंस्ट्रूमेंट्स में आप देख रहे हो, ये भी एक संचार का साधन है ना। तो संचार माध्यमों को समझने के लिए आपको पता है कि टेलीविज़न पे आपका पसंदीदा कोई प्रोग्राम आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि आप पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है, क्या देखते हो, क्या नहीं देखते हो। और रेडियो भी, आजकल रेडियो कम सुनते हैं, फिर भी रेडियो तो सुनते हैं। रेडियो के तो श्रोता बहुत ज़्यादा हैं। आप नहीं सुनते तो क्या हुआ। रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है, आप कौन से अखबार या पत्रिका पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है आपके घर में अखबार तो आता है लेकिन ध्यान कोई नहीं देता है। सबसे बड़ी बात तो यही है, आज आपके घर में अगर अखबार आ रहा है तो पता है आजकल प्रतिभाएं इतनी हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी हर चीज़ सिखाई जाती है। बड़े बच्चे भी नेगलेक्ट कर जाते हैं, वो आजकल फ़ोन में दूसरी चीज़ों पर ध्यान दे देते हैं। लेकिन जो संचार माध्यम का जो साधन एक अखबार है, अखबार की हेडिंग का भी ध्यान नहीं रखते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए आज अपने देश में कौन क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि राष्ट्रपति से लेके एक मंत्री तक का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज अभी से अगर आप अखबार नहीं पढ़ोगे और ध्यान नहीं दोगे कि हाँ आया होगा, रंगीन पृष्ठ देख लिया, कोई चीज़ देख ली, उसमें हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कई बार टीवी में भी देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कई स्टेट, कई कंट्रीज की कैपिटल्स उनको पता है। मैं तो आपको ये कहूँ कि मैं तो एक यानी कि 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि मैं कपिल का शो देख रहा था। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, आप ये सोच रहे हो कि सर ये क्या बता रहे हैं। मैं कपिल का शो देख रहा था तो उसमें एक 5 साल का बच्चा, सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं, 5 साल का बच्चा उस शो में आया और उसके दादाजी प्राउडली इतनी बात कर रहे थे कि आप सर इसको कुछ भी पूछ लें, कुछ भी पूछ ले। वहाँ बैठे ये सोच रहे थे कि यार क्या क्या पूछ ले। तो उसको कोई भी कंट्री, सबसे बड़ी 5 साल का बच्चा, और कोई भी कंट्री कैपिटल्स, उनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हर छोटी छोटी चीज़ को वो बता रहे थे। अब आप सोचो कि 5 साल का बच्चा अगर इतनी सारी चीज़ें याद रख सकता है तो अपने घरों में भी देख लो। आजकल सिर्फ कार्टून में पड़े हुए। अरे कार्टून कहाँ काम आएगा, ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए आपने कर लिया, लेकिन ये काम नहीं आने वाला। अगर आपके पास जो ये चीज़ें देख रहे हो वो भी एक संचार का साधन है। इस संचार के साधन का भी अगर ढंग से अगर उपयोग कर लो तो फॉर फ्यूचर में काम आने वाला है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये लग रहा है कि सर ये क्या कह रहे हैं, नहीं, मैं सही कह रहा हूँ कि अखबार की जो पहला जो पन्ना है यानी फर्स्ट जो पृष्ठ है, उस पर भी अगर आप ढंग से देख लो तो कम से कम आपको 4 नॉलेज के क्वेश्चन मिल जाएंगे, 4 नॉलेज की बातें मिल जाएगी। लोग पेरेंट्स भी इतने लापरवाह, सबसे बड़ी बात है पेरेंट्स भी लापरवाह कि क्या है, अरे अखबार के अगर 4 रुपये हैं तो 4 क्वेश्चन तो आप याद ही करवा सकते हैं ना। तो ये हमें याद करनी चाहिए। तो संचार माध्यम जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं वो भी ढंग से हमें पढ़ना आ जाना चाहिए। मैं तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी जो अपनी स्कूल में, सिद्धार्थ स्कूल में जो बच्चा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सिद्धार्थ स्कूल में जो बच्चा अभी 97.83 लेके आया है, मैंने इस बच्चे को आज से कई साल पहले मैंने उसको देखा तो ये 4th या 5th में पढ़ रहा था, 4th और 5th में पढ़ रहा था, लेकिन इसको इतनी सारी स्पेलिंग्स याद थी। मतलब ये शायद 4th या 5th में था तो उसको टेंस के बारे में सारी चीज़ें पता थी। अब आप सोचें कि आज ये बच्चा 10th में 97.83 लेके आया,
तो इसकी नींव वहीं से मजबूत हुई। इसके पेरेंट्स जागरूक थे, इसके पेरेंट्स जागरूक थे ना, तभी तो ये बात हुई। अरे ये सोचो कि आज हम सभी को प्राउड है ये। तो प्यारे बच्चों, संचार माध्यम को समझना, टेलीविज़न यानी कि टीवी पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम, रेडियो सुनना, अखबार या पत्रिका पढ़ना, इंटरनेट सफरिंग करना। इंटरनेट का आप प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हैं, कौन सी चीज़ के लिए अपन कर रहे हैं, उन चीज़ों के लिए कर रहे हैं। इसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है आपको? आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्राय सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह शब्द है मीडिया। पता है बच्चों, आज आप ये ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो पहले आपको पता था कि ऑनलाइन क्या होता है, ऑनलाइन कैसे पढ़ते हैं? आपको धीरे धीरे पता चला ना। आप गेम से थोड़े से हटे और इस तरफ आए कि कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे वापस कॉपी को भेजते हैं, कहाँ पीडीएफ क्या होती है, क्या चीज़ें नहीं होती है। तो आपको इसमें इंटरेस्ट आया है क्योंकि आप उन चीज़ों से थोड़े से हटे, टेक्निकली चीज़ों के बारे में नॉलेज लिया। तो ये काम की चीज़ें, आप अनलीगल चीज़ों में नहीं जा। मैं ये नहीं कहता मनोरंजन करें, लेकिन थोड़ा ढंग से करें। और पेरेंट्स भी उसके ऊपर ध्यान दें कि वो बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, किस चीज़ की तरफ वो जा रहा है, वो भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों, ये शब्द है मीडिया। क्या होता है? मीडिया। मीडिया यानी संचार माध्यम। ये कैसे काम करता है, कैसे हमारे प्रतिदिन जीवन को प्रभावित करता है। तो आजकल आपने कई खबरें सुनी हैं, प्रतिदिन हम अपनी लाइफस्टाइल से ही प्रभावित हो रहे हैं कि काफ़ी बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे हैं, काफ़ी बच्चे बिल्कुल डल जा रहे हैं। तो ये अपनी अपनी सोच है कि अपन क्या कर रहे हैं। काफ़ी लोग एक टाइम पास के लिए कहाँ बच्चों को ये दे दिया, बच्चा बस काम कर रहा है। नहीं, आँखें, दिमाग, शरीर किस प्रकार शिथिल हो रहा है। तो हर समय ये चीज़ नहीं होती, एक टाइम होता है। तो प्लीज़, आप पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि बच्चे को अगर आप फ़ोन दे रहे हैं तो थोड़ा सा ढंग से दें, और आप भी थोड़ा सा बैठ भी जाएं कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। अगर मेरी बात आपको थोड़ी सी बुरी लग रही है तो सॉरी, लेकिन मैं इस संचार के माध्यम से ही आपको ये कह सकता हूँ। पर्सनली तो मैं आपको क्या कहूँ, मीडिया किसे कहा जाता है? अब देखें, मीडिया किसे कहा जाता है। तो मीडिया स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सब को संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। तो स्थानीय मेले की दुकान जहाँ कभी लगती है और टीवी पे जो प्रोग्राम आ रहे हैं, इन सबको आप संचार माध्यम के द्वारा, यानी कि संचार माध्यम यानी कि मीडिया से ही देखते हैं। तो बच्चों, आप कई बार अखबार टीवी में भी मीडिया नाम सुनते हो, तो मीडिया का मतलब होता है संचार माध्यम में। हर प्रकार से टीवी, फोन पे अपन जो चीज़ें देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, वो मीडिया होता है। ठीक है ना। मीडिया अंग्रेजी के, मीडिया जो है मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द, मीडिया क्या है? मीडिया अंग्रेजी की मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से हैं जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार देखा गया कि संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में किया जाने वाला शब्द कौन सा है? मीडिया। ठीक है। मीडिया किसे कहा जाता है? स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सब को संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। और मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का क्या है? बहुवचन है, एक वचन नहीं, बहुवचन है। इसका तात्पर्य क्या है कि उन विभिन्न तरीकों से जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ होता है माध्यम। क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज़, जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के सुनने तक को मीडिया कहा जाता है। टीवी पर शाम के समय सुनने तक को हम क्या कहते हैं? मीडियम। क्या कहते हैं हम? मीडियम
कहते हैं। तो इस प्रकार देखा गया, जो अपन शाम के जो समाचार सुनते हैं ना, शाम के क्या सुनते हैं, समाचार, शाम के जो समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जाता है। तो मैं तो आपसे एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि बच्चों को ये जो आप धारावाहिक सीरियल देखते हैं तो उनको थोड़ी थोड़ी संचार के माध्यम में समाचार भी सुनाएं, और अखबार जब पढ़ रहे हैं तो अखबार पढ़ते वक्त आप बच्चों को पास में बिठा दें। भाई कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, खुद को ही करना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं कि पहले अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी अगर आप आगे करना चाह रहे हैं तो यही चीज़ मैं दोहराना चाह रहा हूँ कि मेरे पास तो माध्यम ये ऑनलाइन ही है, जो एक संचार का माध्यम जो चैप्टर है उसी के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, टीवी, रेडियो, अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुँच लाखों लोगों तक, कितने लोगों तक, लाखों, ये तो मैंने कम बोला है, लाखों लोगों तक ये पहुँच जाती है चीज़ें। देश और विदेश के जन समूह तक, कि देश से लेकर विदेश तक ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुँच जाती, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। मास मीडिया, मास मीडिया, अब बता रहा हूँ बच्चों आपको कि मास मीडिया किसे कहते हैं। मास मीडिया का अर्थ ये होता है कि टीवी, रेडियो, अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक और देश से विदेश के लोगों तक जो पहुंच होती है, इसलिए इन जनसंचार माध्यम को मास मीडिया कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि जनसंचार अपने जीवन में किस प्रकार क्रांति ला रहा है, किस प्रकार चीज़ें हम कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक अपन पहुँच रहे हैं, यानी कि जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि। और इसको वापस कह सकते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो आज हम इतने डेवलप हो गए हैं कि हर चीज़, हर सूक्ष्म जानकारी कर लेते हैं। टेक्निकली चीज़ें सीखनी चाहिए और सीख भी रहे हैं, और आज हमें गर्व भी है कि आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और हर बच्चे की जुबान पर कंप्यूटर, फ़ोन, टीवी, ये सारी चीज़ें आ रही है, और कंप्यूटर के बारे में अपन हर छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे हैं। आज अपन खुद अपनी चीज़ें खुद बना रहे हैं, कहते हैं ना लोकल टू वोकल चीज़ें भी अपने सामने आ रही है। तो संचार माध्यम और तकनीकी, संचार माध्यम और तकनीकी टेक्नोलॉजी क्या है कि संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। आज आपको पता है, मुझे सबसे बड़ा ये दुख होता है कि आज अगर फ़ोन में अगर नेट नहीं होता है, अरे ऐसा लगता है आपको जैसे आपके शरीर से सांस ही चली गई हो, ऐसा आपको लगता है। जैसे लाइट अगर नहीं रहती, अपन लाइट पे कितना डिपेंड हो गए हैं, उसी प्रकार फ़ोन पे 24 आवर्स फ़ोन पे डिपेंड हो गए हैं। फ़ोन नहीं हो तो अपने को ये लगता है कि कुछ भी नहीं। अरे क्यों नहीं भाई, आप वो चीज़ें भूल गए कि घर पे बैठना, संस्कार की बातें करना। आजकल सारा संस्कार, कल्चर सारा फ़ोन हो गया नहीं। अरे जीवन की कल्पना करना कठिन तो हो रहा है, लेकिन उनका जो है उपयोग सही ढंग से हो। ठीक है ना। मैं तो कई बार देखता हूँ कि आपकी कॉपी मैं भेजता हूँ, और या फिर कॉपी ढंग से नहीं आई है और मैं फ़ोन लगा रहा हूँ और आप फ़ोन काट देते हो। इसका मतलब क्या, आप कहीं ना कहीं उस फ़ोन में कुछ न कुछ, मैं बच्चे हो, बच्चे तो क्या देख रहे हैं, कार्टून ही देख रहे होंगे, तो फ़ोन डायरेक्ट काटते हो तो ये पता चल जाता है कि नहीं, बस आपके फ़ोन एक हिलाना हो गया। इन चीज़ों से ज़्यादा नहीं खेलें, तो कल्पना करना भी कठिन हो गया है। तो देखिए, इसका सही उपयोग हो तो सही बात है। केबल टीवी यानी कि डिश कनेक्शन, ये केबल से जो तार जो होता है ना, केबल का तार, जो अपन इसके लिए शुल्क भी देते, केबल टीवी और इंटरनेट,
के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए, उन्हें प्रचलन में आए हुए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए, 20 वर्ष भी नहीं हुए इसके प्रचलन में आए हुए, यानी कि इंटरनेट, ठीक है ना, जो अपन घर बैठे ही अक्सर अपन ये कहते हैं कि पॉकेट में ही सारा विश्व लेकर अपन चलते हैं, अर्थात यहाँ अगर अपन अपने घर पे खड़े हों और अमेरिका तक बात कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, पूरा वर्ल्ड अपनी जेब में, यही है। लेकिन इसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो ऐसे झुंड बना बना के देखते रहते हैं, और पेरेंट्स भी बच्चों को फ़ोन ऐसे दे रहे हैं जैसे कोई मिठाई बांट रहे हो। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? उसकी समझ उसके परे है ये चीज़ें, आप उसको थोड़ा सा काम दे दो, और अगर आप फ़ोन दे भी रहे हो तो थोड़ा सा पास में बैठ जाओ और बेटू ये कर ले, बच्चा ये देख, मैं तुझे ये बता रहा हूँ, ये भी देख लो ना। बच्चा पीछे क्या देख रहा है आपको नहीं पता है। इस वे में आपको थोड़ा समझना है। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रही है। तो संचार माध्यमों के द्वारा हम कहाँ से कहाँ पहुँचे, को इतने सारे चेंजेज आए कि हम देखते ही देखते संसार कहाँ से कहाँ पहुँचे। अपन अक्सर बात करते हैं, अरे पहले का ज़माना ये था, अब देखो कहाँ पहुँच गए। तो बात भी सही है। और आज आप ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं ना, वही एक संचार माध्यम का साधन है भाई। अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जाता है, तकनीक का उपयोग किया। और ये अब जो आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब घर बैठे लाभ ले रहे हो। आपको पता है कि इस प्रकार महामारी में अपन एक साथ नहीं बैठ सकते, तो इसका उपयोग अपन कर रहे हैं। तो ये संचार माध्यम की एक क्रांति तो है। तो स्कूल वालों को धन्यवाद देना चाहिए कि हमें घर बैठे इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई है। हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपी हुए माध्यम के रूप में टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में चर्चा करते रहते हैं। अखबार और पत्रिकाओं में भी छपे चीज़ें रहती है, और टीवी और रेडियो में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये चीज़ें करते रहो। आपस में अपन कई बार देखते हैं ना, डिबेट होती रहती, कहाँ व्यक्ति कहाँ बैठा रहता है और कहाँ वो वाद विवाद चलते रहते हैं। और आज अपन भी यहाँ बैठे हैं, तो इस प्रकार अपन कॉन्फ्रेंस से भी बात कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, फेस टू फेस भी कर सकते हैं। तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुँचने में मदद मिलती है। तकनीकी टेक्नोलॉजी और मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक, कई बार देखते हैं ना अपन, प्रधानमंत्री जी किस प्रकार सारे मुख्यमंत्री जी से बातें करते हैं, प्रत्येक स्टेट में बात करते हैं। और रेडियो पे अपन देखते हैं हर रविवार को मन की बात आती है, तो वो कहाँ बैठे हैं, दिल्ली। और अपन छोटे से गांव ढाणी शहर में भी इन चीज़ों को सुन सकते हैं, है ना। इसमें ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक और कुछ कर सकती है। तो अपन देखते हैं कि किस प्रकार ध्वनि को अपन स्पष्ट भी सुन सकते हैं, और चित्रों को भी हर सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार इनकी गुणवत्ता में भी सुधार है। पहले अपन टीवी देखते थे ब्लैक एंड वाइट, आप तो थे ही नहीं उस वक्त, अपने पेरेंट्स, अपने दादा दादी भी देखते थे, उसमें ब्लैक एंड वाइट थी टीवी। और कभी गड़बड़ हो जाता है और कभी कुछ इस प्रकार देखते हैं, फिर आता है कि रुकावट के लिए खेद है, फिर उसको सुधार करते, फिर अपन भी टीवी को ढंग से देखते, ये करते, उसका वॉल्यूम चेंज करते, वो करते, ऊपर जाते हैं तो फिर एक लंबा सा तार वगैरह लगा होता था। लेकिन आजकल बहुत टेक्निकली चेंजिंग हो गई चीज़ें, और आजकल अपन हर घर में डिश लगा दी अपने, महंगी से महंगी, ठीक है ना। तो अपन हर चीज़ को देख सकते हैं। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। क्या संचार माध्यम, क्या मीडिया, क्या मॉस मीडिया, ठीक है। तो बच्चों, आपको ढंग से सुनना है, ढंग से समझना है, जो मैंने बातें बताई है उसके बारे में भी
आपको विचार करना है और कल से आप अखबार ज़रूर पढ़ोगे, उसके बारे में जानकारी लोगे कि अखबार में क्या क्या चीज़ें आई है। ठीक है, सुनना है आपको। और प्यारे बच्चों, और ये जो प्रश्न है आपको ढंग से करना है और रफ कॉपी में कोई नहीं करेगा, फटी पुरानी कॉपी में कोई नहीं करेगा, मैं अभी कह रहा हूँ आपको। और अपना नाम लिखोगे कॉपी के ऊपर, जब कॉपी भेज रहे हो तो अच्छी तरह से प्रश्न लिख करके उत्तर लिखना है और लाइन खींचनी है, प्रश्न के उत्तर ढंग से देने हैं। ठीक है, और पढ़ना है। आप वीडियो का लाभ ले रहे हैं तो प्लीज़ जिनकी भी फीस बाकी है वो फीस जमा कराएं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।